नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 23 फरवरी से 1 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, लेकिन सारे ही ग्रह विशेष है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो क्योंकि उनकी गति बहुत तेज होती है, वही एक ग्रह है मात्र जो हफ्ते में 3 बार एटलीस्ट राशि बदल लेते हैं। फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मैंने कहा, इन सबको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, लियो है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा आपको करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृषभ में। ये होगा 23 फरवरी रात के 10 बजे और 26 फरवरी सुबह के 1 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। यहाँ पे उच्च की अवस्था में है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर वो 12वें घर के स्वामी है, 10वें घर में। जो लोग एमएनसी आदि में काम करते हैं, अच्छा है। जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे, विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, तो प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। मंगल की दृष्टि रहेगी, जो मंगल आपके लिए योग कारक है और चंद्रमा 12वें घर के स्वामी, तो बदलाव करने का मौका मिलेगा। जिस भी एरिया में अपने जीवन में बदलाव की चेष्टा आप रख रहे थे वहाँ पे बदलाव करने का आपको अवसर प्राप्त होगा, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। शनि की दृष्टि भी है और मंगल की दृष्टि भी है। अब इसका अच्छा पर्सपेक्टिव होता है, दोनों ही बहुत प्रोडक्टिव ऊर्जाएं हैं। कभी भी किसी ग्रह को नेगेटिव नहीं, शनि को लोग नेगेटिव ही बोलते हैं। क्या आप सक्सेसफुल हो सकते हैं बिना शनि के? नहीं हो सकते। तो मंगल शनि, हाँ ये है कि हर ग्रह के नेगेटिव साइड्स भी होते हैं। तो मंगल शनि का प्रभाव 10वें घर के चंद्रमा, उच्च के चंद्रमा कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, प्रोडक्टिव कर सकते हैं। नेगेटिव मंगल शनि चंद्रमा एग्रेशन, शनि अष्टम से लेकर है, यानी कि एक अनसाउंड माइंड, अनिश्चितता, और सबसे बड़ी बात है कि फोकस की कमी। तो पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, नेगेटिव चीज़ों से बचिए। गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा क्योंकि चंद्रमा 10वें घर में है और चौथे घर को देख रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों पर ही इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। थोड़ा केयरफुल रहिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों को। उन लोगों से जो आपकी मेंटल हेल्थ को स्पेशली ख़राब करते हैं दूर रहिए। ये कभी कभी होता है कि हमारे आसपास ही ऐसे लोग होते हैं, तो किसी के भाई बहन ऐसे हो जाते हैं, किसी के परिवार वाले ऐसे हो जाते हैं, तो इट्स बेटर कि आप उनको अवॉइड करें। ठीक है, लोग बोलेंगे कि कई लोग तभी अपने घर को छोड़ के भाग जाते हैं। आजकल बच्चे आप देखिए, क्यों पहले वो नहीं होता था, आजकल आप देखिए बच्चों को, जहाँ उन्होंने पैसा कमाना शुरू किया, 20,000 की सैलरी होगी, 10,000 के घर में रह लेंगे अलग से। क्यों? क्योंकि घर में मेंटल पीस नहीं है। ये चीज़ बहुत लोगों को समझना चाहिए कि अगर आपके घर में मेंटल पीस नहीं है, आप भले ही करोड़ों कमाएं, व्यर्थ हैं। तो यहाँ पे अपनी मेंटल पीस को बचा के रखिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज करने का बहुत अच्छा मौका है। जैसे मैंने कहा, बिजनेस में थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए। अभी लगता है कि आप ही कन्विंस नहीं हैं, फिर बाकी चीज़ें कैसे बेटर होंगी। लव लाइफ, थोड़ा ग्रेटिट्यूड की भावना रखिए, थोड़ा अपने पार्टनर के प्रति संवेदनशील रहिए। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे के साथ को ना एंजॉय कीजिए, एक दूसरे की जर्नी का हिस्सा बनिए।
ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे की कंपनी को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पा रहे और ये आगे चलकर दिक्कत देगी। स्टूडेंट्स, कुछ ऑब्स्टिकल्स दूर होते हुए दिख रहे हैं। सेहत के दृष्टिकोण से कफ की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, ब्रीदिंग इश्यूज। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है। बहुत क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव टाइम दिख रहा है ये वाला। 26 फरवरी सुबह के 1 बजे 1 AM आ जाएंगे चंद्रमा आपके 11वें भाव में, यानी कि मिथुन राशि में। और 28 फरवरी सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना बहुत श्रेष्ठ होता है। 12वें घर के स्वामी हैं पुनः जो लोग MNC या विदेश से संबंधित कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। यहाँ पे गुरु के साथ हैं जो पंचमेश है। अब 12वें घर के स्वामी पंचम के साथ 11वें घर में, जो बच्चे विदेश में जाने का प्रयत्न करे थे, अच्छा है। ध्यान दीजिएगा कि ये गुरु वक्री हैं अभी, और इसी दिन बुध भी वक्री होंगे। तो ये चंद्रमा त्रिकोणीय संबंध में है 2 वक्री ग्रहों से, और बृहस्पति अष्टमेश है, इसलिए इम्पल्सिव बहुत रह सकते हैं और बिना सोचे समझे कुछ कर देंगे। वो केवल एक नेगेटिव चीज़ दिख रही है, अदरवाइज तो ये समय भी आपका अच्छा ही है। कुछ रुके हुए कार्य थे आपके जो नहीं बन पा रहे थे, कुछ रास्ते नहीं मिल पा रहे थे जीवन में, वो रास्ते प्राप्त होंगे, तो बुरा टाइम नहीं है। नवांश कुंडली बता रही है कि सक्सेसफुल टाइम है, अच्छा टाइम है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा बैलेंस तरीके से काम कीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है सब ठीक है, ऐसी कोई बुरा प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बल्कि कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है। लव लाइफ थोड़ा बदलाव आ रहा है आपके नेचर में, पार्टनर के नेचर में, जो स्वाभाविक है। इस बदलाव के अनुसार अपने आप को ढालिए। वैवाहिक जीवन थोड़ा माइंडफुल रहिए कि आसपास क्या चल रहा है, कौन लोग आपके जीवन को ख़राब कर रहे हैं, किसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। स्टूडेंट्स, अच्छा टाइम है, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, कुछ अच्छे न्यूज़ आती हुई दिख रही है। सेहत, इन्फ्लामेशन, जिनको लिवर गॉल ब्लैडर की दिक्कत है उनकी प्रॉब्लम बढ़ेगी और थोड़ा जोड़ों का दर्द तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि बहुत क्रिएटिव रहेंगे, लेकिन थोड़ा ओवर थिंकिंग और ओवर क्रिएटिविटी से बचिएगा। 28 फरवरी सुबह के 4 बजे 4 AM चंद्रमा चले जाएंगे 12वें भाव में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। ठीक है, 12वें भाव में चंद्रमा बहुत अच्छे तो नहीं होते। अपनी राशि के हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि सब चीज़ें देखनी पड़ती है। 12वें घर के चंद्रमा अच्छे नहीं होते। हाँ, ये है कि कोई बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है और विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। तो अच्छी चीज़ ये है कि कोई विदेश के काम, कोई वीज़ा के काम अटक रहे थे, कोई पैसा अटक रहा था, लोन के काम अटक रहे थे, कोई लीगल काम अटक रहे थे, वो पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन चंद्रमा मन है और सेंसिटिव है इस टाइम पे 12वें घर में, तो मन बहुत परेशान करेगा। इनसिक्योरिटीज़, पुरानी बातों का याद आना, छोटी छोटी बातों को मन पे लगा लेना, बहुत असहज हो जाना, ये सारी चीज़ें आपको तंग करेंगे। नवांश कुंडली, ये टाइम ना उनके साथ बिताइएगा जो आपको समझते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा ग्रेसफुल और प्रोफेशनल रहिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, मैं ये कहूँगा अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा रिसर्च और कीजिए। लव लाइफ, थोड़ा डिटर्मिनेशन दिखाइए कि रिलेशनशिप चलाना है। कभी कभी ना हम एटीट्यूड दिखाते हैं कि मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज़ें रिलेशनशिप को खराब करती हैं। वैवाहिक जीवन, आंतरिक रूप से शांति नहीं है, इस पर काम कीजिए। कई ऐसे, क्योंकि मैं रोज़मर्रा के जीवन में लोगों से डील करता हूँ कंसल्टेशन के द्वारा, तो आज का टाइम ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। मन में शांति का भाव रखिए। सब यहीं रह जाना है, लोग हम इतनी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, ये कर ले वो कर ले। एक दूसरे को टाइम दीजिए, एक दूसरे को समझिए। आज का जीवन क्या है ना कि दूसरों को देख कर कि वो ये कर रहे हैं तो वो घूमने जा रहे हैं तो हमारा जीवन खराब हो गया। नहीं, आप एक दूसरे के साथ बैठ कर 2 अच्छी मीठी बातें कर लीजिए, वही सबसे अच्छा है। तो एक आंतरिक रूप से शांत व्यवहार रखिए, आंतरिक रूप से शांति रखिए, वही आप वैवाहिक जीवन को ठीक करेगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा अध्यात्म, थोड़ा पूजा पाठ करिए, क्योंकि मन बहुत विचलित रहेगा तो ऑब्वियसली इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। आप देखिए, जो बच्चा स्टडीज़ के साथ साथ थोड़ा पूजा पाठ करेगा ना, अधिकतम वो बच्चा अच्छा करेगा। अब कई लोग जो परंपरानुगत तरीके से उनके घर में पूजा पाठ होते हैं, मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूँ, उनको कंठस्थ है विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, ललिता सहस्त्रनाम। स्पेशली जो साउथ इंडिया से बच्चे आते हैं, क्योंकि वो परंपरा से वो चीज़ें करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब देखिए उनका माइंड कितना डेवलप्ड है, अच्छा करते हैं अपने पढ़ाई में। तो बच्चों को थोड़ा बहुत ये प्रेरित करना चाहिए, जो बड़े हैं कि उनको थोड़ा प्रेरित करना चाहिए कि भाई पूजा पाठ करो, कोई इसमें हर्ज नहीं है। हर धर्म का बच्चा अपना पूजा पाठ करता है। बस मैंने ये सनातनियों को देखा है कि हमेशा पूछते हैं कि भाई मंदिर जाएं कि ना जाएं। कोई उपाय बताता हूँ,
पंडित जी घर में कर लें, मंदिर जाना पड़ेगा। अरे इंडिया में रह के अगर आप बोलते हैं मंदिर जाना पड़ेगा, इंडिया में तो मेरे ख्याल से हर गली मोहल्ले में आपको एक ना एक मंदिर मिल जाएगा। तो बच्चों को थोड़ा सा प्रेरित करें पूजा पाठ के लिए। सेहत के हिसाब से पैरों के रोग, नसों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका पंचम भावी बली है। बच्चे जो विदेश जाना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। और क्रिएटिविटी इस पूरे हफ्ते बहुत अच्छी दिख रही है। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में थोड़ा सा सिंदूर डालकर, जल डालकर सूर्य देवता को अर्पण करें और ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करें। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।